जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट आदिल रज़ा। फ्री बेसन की तरफ से सबको बहुत ज़्यादा प्यार इखलाक, कैमरे के उस तरफ भी और सरहद के उस तरफ भी। जैसा कि आजकल आप जानते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की वॉर बहुत भरपूर अंदाज से चल रही है। वॉर कोई अच्छी चीज़ नहीं है, तो इसी पे हम बात करेंगे हमारे आज के मेहमान आतिश साहब से और जनाब हमारे दूसरे मेहमान खान साहब से। जी खान साहब, क्या हाल है आपके? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। शादी आप सुनाए? खैर शुक्र बता देंगे। तो और सुनाए क्या चल रहा है आजकल? बस सर कुछ भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह जंग पाकिस्तान ने जीत ली है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और भारत को जो है ना एक मुंह तोड़ जवाब दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इस टाइम पे, इस मुश्किल टाइम में मेरा एक चीज़ है कि फ़ौजियों ने, हमारे जो फ़ौजी भाई हैं, उन्होंने बहुत दिलाई और जवामर्दी से पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। लेकिन इस सारी चीज़ के अंदर मुझे एक चीज़ जो लग रही है जी वो यही है कि हमारी आवाम ने जो है वो बहुत ही जो है ना आपका एहसान फरामोशी की है अपने उस मोहसिन के साथ जिनका नाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है। अच्छा उन्होंने पाकिस्तान को आज JF-17 जैसा तैयारा दिया। हाँ, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं। जी फिर जी उसके बाद हमें एक पहली इस्लामी एटॉमिक कंट्री बनाया। जी जी बिल्कुल। इन दोनों चीज़ों की वजह से आज हमारा जो दिफा है वो मजबूत है। और मैंने तो सुना है कि नवाज शरीफ साहब ने सारा ये प्लान भी किया है और इसमें जी एयर स्ट्राइक, हाँ हाँ जी हाँ जी, एयर स्ट्राइक जो थी वो नवाज शरीफ साहब ने खुद सारी प्लान की है। अच्छा अच्छा अच्छा। और उसमें कौन से मिसाइल मारने हैं, कौन से जहाज यूज़ करने हैं, अच्छा, बिल्कुल किस टाइम जाना है, किस टाइम आना है, किस स्पीड से जाना है, ये सारा उनकी ज़ेरे निगरानी हुआ है, उनके एडवाइस पे हुआ है। वो साथ ही मौजूद थे, वहीं खड़े थे? जी जी, खुद चला रहे थे। अच्छा, कुछ वो चला रहे थे, खुद चला रहे थे। ठीक ठीक। एक आध तो उन्होंने खुद चला के भी देखा है। अच्छा अच्छा ठीक है। और वो निशाने पे भी लगा है। जी जी, जो एयर चीफ है वो तो एक ऑनररी पोजीशन है। हाँ बिल्कुल ठीक है। असल तो मियां नवाज शरीफ साहब। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात। नवाज शरीफ मिसाइल हमारे नवाज शरीफ देता है। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। आप खान साहब इस पे कुछ कहना चाहेंगे? तो वही कहूँगा कि नवाज शरीफ से हट के भी कुछ अगर आप कहना नवाज चाहें। शरीफ से हट के इस मुल्क में कुछ है नहीं। जो इस मुल्क में बनाया है वो नवाज शरीफ नहीं बनाया। अच्छा, नवाज शरीफ को निकाल देते हैं तो इस मुल्क में पीछे कुछ भी नहीं रह जाता। मतलब आप कह रहे हैं पाकिस्तान एक तरफ और नवाज शरीफ एक तरफ? तकरीबन। तो फिर आप पाकिस्तान को रखेंगे या नवाज शरीफ को? पाकिस्तान फर्स्ट। जी बिल्कुल, पाकिस्तान। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं। नवाज शरीफ मुल्क से बहुत। नवाज शरीफ साहब, वेरी सॉरी, आपने हमारे लिए बहुत कुर्बानियाँ दी, अजीम कुर्बानियाँ, कि आपने अपनी जगह अपने भाई को दे दी। माशाल्लाह, बेटी वेरी नाइस, मुल्क पे कुर्बान कर दी। इतने कुर्बानियाँ आपकी तरफ से माशाल्लाह, इतने अल्लाह करे शहीद आपकी फैमिली में हो जाएं कि उनका भी नाम हो। जी, तो मेरे ख्याल में अब आगे मूव करते हैं। मेरे जो साथी हैं अपना केवला आतिश साहब, जी जी, इनका कुछ खास पॉइंट ऑफ व्यू है शादी मेरे ख्याल में मोदी की स्पीच के बारे में। तो क्यों ना हमसे उनसे। हाँ बिल्कुल, इनसे क्यों, इनकी राय लेना बहुत ज़रूरी है हमारी आवाम के लिए, और जो सरहद के पार लोग देख रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। जी, मैं चाहूँगा कि आप लोगों ने दोनों ने देखी है मोदी की स्पीच? जी जी, हमने गोदी साहब की कुछ स्पीच देखी हमने। जी जी जी, उसने देखा फिर पाकिस्तान ने हमला ही कर दिया। हाँ जी हाँ, वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे जैसे। हाँ वो मतलब वो ऐसे ही था ना, वो समझ रहे थे कि उन्होंने हमें डरा दिया है तो डरा दिया। फिर आपने वो आर्मी बेस वाली भी देखी? सर मैंने जहाँ पे वो खड़े होके उनके क्लिप्स देखे जहाँ पे अच्छा चुटकुले हाँ खिताब कर रहे हैं। मुझे उस सारी चीज़ के अंदर जो एक चीज़ नज़र आई वो यही था कि जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी वो कुछ ठीक नहीं थी। मतलब उनकी बॉडी भी ठीक नहीं थी। आपने देखा जब उंगली की तो ऐसे थे, हिलना शुरू हो गई। सर मुझे नहीं पता कि वो किस वजह से। ये इसलिए कहते हैं कि उंगली नहीं करनी चाहिए। सही है, मैं आपसे जो है ना 200% एग्री करता हूं। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको बताता हूँ उंगली इसलिए हिल रही थी क्योंकि ये आप ऐसा करें, ये वाला एक मेरा ख्याल है यहाँ से माइक आप ले लें, क्योंकि आप हमारे मेहमान हैं और मेहमान बहुत शुक्रिया शायद करना जानता है। शुक्रिया। हम चाय भी पिलाते हैं, खाना भी खिलाते हैं। आप लगाएं नहीं हम दोनों शेयर। अच्छा बॉस, मुझे एक बात बताएं कि आपके ख्याल में हमने वाकई एक फीमेल पायलट अगवा कर ली थी? बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि हमने एक फीमेल पायलट अगवा कर ली थी। और एज अ मुस्लिम स्टेट हमारे कल्चरली भी आपको पता है कि औरतों की काफ़ी रिस्पेक्ट की जाती है, जिस वजह से हमें उसको छोड़ना पड़ा। बहुत अच्छी बात की। हमने वैसे अगवा नहीं की थी,
हाँ अगवा नहीं, मतलब कि पता नहीं कहीं जाल बिछाया मतलब आ आप गई, समझे कि मतलब ऐਵੇਂ आ गई, वो टिकटॉक बनाने शायद आ गई थी आजकल, आपको पता है आपने उसको जाते जाते लिफ्ट दे दी। वो जिस तरह मोदी साहब को जिस तरह हीरो बनने का शौक था ना, उस तरह मेरा ख्याल है खातून को भी वही जज्बा था। तो मोदी के साथ जो हुई कि अब रफेल उनका लेकिन मेरी बात सुने, क्या ये खबर दुरुस्त है? आपने बहुत अच्छी रफेल के बारे में, और जो आपने उसका उठता नहीं है का एंगल निकाला है ना, इसके बहुत सारे मतलब निकाले जा सकते हैं। मोदी साहब की स्पीच हम डिस्कस कर रहे थे ना, तो उससे ही मैं अभी अच्छा, मुजीब साहब ने आपने कहा हीरो बनने का शौक है, तो क्या उन्होंने कभी तमिल फिल्मों में, मैंने सुना है बहुत पहले काम करते थे वो, कि एक बहुत मशहूर फिल्म थी जिसके अंदर से एक घोड़ा पे एक बंदा जो है ना वो दुश्मन का पीछा कर रहा है, अच्छा, रास्ते में वो एक गांव से गुजरता है, और उस गांव के अंदर एक बंदा, वो पॉटरी का जो काम होता है ना, मतलब कुम्हारों वाला, या वो पॉटरी से जो है ना कोई एक बर्तन बना रहा होता है। जी जी। तो वो मोदी साहब है। मतलब एक सेकंड का एक सीन आता है जब वो घोड़े को गलियों में से लेके जा रहा है ना, तो एक पीछे आपको बंदा नजर आता है ऐसे काम करता हुआ, वो मोदी साहब है। तो आई थिंक फिल्मों का शौक उनको तब से, उनको कैमरे का तो बहुत शौक है उनको, उनके बारे में उनके जो दोस्त वगैरह हैं वो भी यही बताते हैं। मोदी का जो यार है गद्दार है। अमित शाह उनका बहुत अच्छा दोस्त है, गद्दार अमित शाह जो है वो हमारे जो टाइम ट्रेवलर भाई हैं उनका भी बड़ा अच्छा दोस्त है। सर वैसे ही शाहों के साथ तो हमारी अपनी वैसी बड़ी दोस्ती। मुझे बताएं कि अमित शाह के साथ अपना कोई लिंक है कि नहीं, ये वाले अमित को मैं बिल्कुल नहीं जानता। ये इसका लिंक डाउन है, जो है ये अगर गोदी का यार है तो गद्दार है, जैसा कि आप बहुत अच्छी बात की शाह जी ने। तो अमित शाह के रिश्तेदार ना होने के बावजूद, जी बिल्कुल, अमित शाह आपने आज मोदी की स्पीच में देखा कि उसको पीछे राफेल नहीं खड़ा किया था इस डर से कि उड़ाना दे हम, और ट्रक खड़ा किया था इस वजह से क्योंकि उसका बाकी सिस्टम हमने उड़ा दिया। मैं इस S400 का, अरे S400 तो उस्ताद ये आजकल कितने की मिलती है? 2005 मॉडल। मैं भी यही सोच रहा था कि ये जरूर सुना है आजकल जो है ना वो अपना सिविक रेट में आपको मिल जाती है। वो अमेरिका ने टर्की को कहा है कि भेज दो अपना सिस्टम, क्योंकि ये डिज़ाइंड है F-16 के अगेंस्ट। तो टर्की अभी सोच रहा है कि बेचे ना बेचे। अलबत्ता रशिया ने जो है ना वो, क्योंकि रशिया अब S-500 बना रहा है, तो उसने अपने जितने S-400 थे ना उसने डॉलर इकट्ठे करने थे, वो ऐसी मोदी जैसे समझ रहे हैं। बिल्कुल शाह जी, छोड़े आप अमेरिका की बात, आप देखिए चाइना ने क्या किरदार अदा किया। बंदा घोड़े पे जा रहा होता है, मोदी पे जा रहा होता है। अरे वाह क्या चाइना हमारा दोस्त, हमारा यार, हमारा चाइना दोस्त जिगर। सर चाइना भाईजान, मैं एक छोटा सा एक शेर कहना चाहूँगा। जी कहें अजीम अलाहाबादी का शेर कुछ यूं है कि मैं थोड़ा सा शेर भूल गया हूँ, ठीक है। हाँ, हम लोग यार की बात कर रहे थे कि चपेड़ वो है जो मौके पे मारी जाए, और यार वो है जो मौके पे काम आए, और मज़ैल भी वो है जो मौके पे मारे, मौके पे चल जाए। हाँ जी, भले वो चाइना का क्यों ना हो, वाह चल जाए मौके पे, वाह क्या बात। ठीक। और आतिफ साहब आप सुनाएं कि इन मुल्की हालात में जो आप देख रहे हैं, जी जैसे ट्रंप ने कहा है कि मैंने इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती करवा दी, जी तो उसने तो बस चुम्मी नहीं कराई। देखें ये ट्रंप जो है वो ऐसे समझ रहा है जैसे ये कोई गली मोहल्ले का जो है ना लड़ाई झगड़ा हो गया है, बच्चे लड़ पड़े, आओ मैं रोटी खिला दूं, आओ मैं, वैसे चुदराहट नहीं होती जिस तरह आपको पता ही है कि हर बंदा गली का चौधरी बना। अभी इंडिया ने गली का चौधरी बनने की कोशिश की ना, चपेड़े बड़ी है उसको, तो चुपेड़े बड़ी बंदा 1 to 5 पे जा रहा हो जी, ठीक है ना, रास्ते में कुत्ते पड़ जाए जी, ठीक है, तो वो तो मोदी बेचारे की तो शलवार पाड़ देंगे। ओह ये तो बहुत बुरा हुआ उसके तो पेट फिर में अब मोदी का तो मुझे लगता है कि अपने ही लोग उसको, सर आई थिंक मोदी की अगर हम वैसे साइकोलॉजी पे जाए ना, तो अगर आप देखें, मैं हर एक चीज को ना बड़ी डेप्थ नहीं सर, मैं शाह जी मैं एक चीज कह रहा हूँ कि ये इंसान जो है ना, जिसकी भी हम बात कर रहे हैं, एक नफरत काबिल नफरत इंसान, आपने मोदी को इंसान कहा है सर, मैं उसको उससे भी घटिया चीज कह सकता हूँ, ठीक है, लेकिन वो है महज़ब कौम है। तो अच्छा, तो सर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं उसको चेक करूँ कि एक इंसान पहले क्या था, मतलब एक आप बांदर से शेर की क्वालिटी से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते ना, इस तरह एक गधे से ज़ेबरे और घोड़े की नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर मोदी को वैसे देखा जाए तो वो बेसिकली एक RSS का पैरोकार और एक चाय वाला है। अब कभी आपने चाय के शौकीन हो तो आप उसमें देखेंगे कि वो हर टाइम जो है ना पकती रहती है, उबलती रहती है, और जिस टाइम पे वो फुल प्रेशर पे आती है ना, आपको लगता है कि आपको ये बाहर निकल जाएगी, वहीं पे जो है ना अच्छा चाय वाला आग बंद कर देता है।
हाँ, उसे पता है कि उसके बाद अब इसके बाद जो भी है ना वो खराबी है। तो आई थिंक मोदी ने अपनी चाय इंस्टिंक्ट यूज करते हुए जैसे ही प्रेशर बॉयल पे आया उसने कर दिया और आग बंद और इसमें उसको सदर मैकडोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया। उन्होंने उन्होंने कर्नल KFC यार मैं आपको बताता हूँ मोदी बीइंग अ चाय वाला, मैं आपको उसकी सोच बताता हूँ। जब वाइस प्रेसिडेंट साहब मोदी साहब के पास गए हैं ना, जी बच्चों के साथ आए थे, वो बीवी इंडियन है उनकी, वो जो भी है वो इंसान है यार। और मोदी साहब को ऐसे लगा कि घर की बात है, लड़की दी हुई है, ठीक है, मसला ही कोई नहीं, मतलब जवाई है हमारा, हाँ जवाई पाई है, मतलब कि वो वाला सीन, ठीक है। मोदी साहब ने कहा मैं भी निक्का अमेरिका ही हूँ, अटैक करूँगा, कहूँगा यार टेररिस्ट मार दी। जैसे अमेरिका ने सारी ज़िंदगी हाई वैल्यू टारगेट्स बना के झूठे मूठे, तो जी टेररिस्ट मार दिए, वॉर चल रही है, ठीक है। उसके चक्कर में कितने, अब मोदी ने भी तो राफेल डील में पैसे ही खाए हैं ना। अब वो एक किसी यूरोपियन अखबार ने और आगे नींबू रखे उन्होंने, हाँ यूरोपियन अखबार ने भी कह दिया सर अभी मैं आपको $7.5 मिलियन प्रूफ किया। आप मुझे एक बात बताएं, मुझे अभी एक चीज़ का इंकशाफ हुआ है, एक चीज़ का इंकशाफ अभी हुआ है, और मैंने कुछ रिसर्च की थी अभी पिछले दिनों कि अगर आप देखें नींबू जो है ना सर, जब कायनात बनी है ना, नींबू एज अ फ्रूट नहीं था, एग्जिस्ट नहीं करता था। ये हम लोगों ने सीड जनरेशन की है, एक किन्नू की और एक सिट्रस की, उसके बाद नींबू हमने बनाया है। अगर आप इस चीज़ को देखें, नींबू इज अ मैन मेड, पहले नींबू था, हाँ जी ठीक है, तो मतलब नींबू पहले किन्नू था, जो भी था उन दोनों का मिलता जुलता था। सर मेरी बात ज़रा कंप्लीट, अब मैं इस सारी चीज़ के ऊपर देख रहा हूँ कि अंग्रेज़ी का एक बहुत मशहूर मुहावरा है, व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन्स, हाउ कैन लाइफ गिव यू लेमन्स व्हेन लेमन्स वर मैन मेड। ये तो बात बहुत सही की। सो लाइफ डजंट गिव अस नींबू नहीं, मेरा एक और सवाल है जी, ये आप क्या कहते हैं नींबू इजाद कब हुआ? सर वो 1865 की जंग के ना हफ्ते बाद। अच्छा, नहीं तो फिर तो ये जो हिंदुइज्म जो रिलीजन है वो तो उससे प्रीडेट करता है। सर हिंदुइज्म जो स्टोरीज पे बेस्ड है, और मिर्ची और ये चीजें कहां से आ गई? वो हिंदुत्व सोच, वो सर आई थिंक कि उस टाइम पे 1865 की जंग के हफ्ता बाद जो हुआ था। आपकी क्या राय है कि एक आधा मिसाइल सीधा आरएसएस के ऊपर भी जाना चाहिए था? सर आई डोंट केयर, उनके हेडक्वार्टर्स के ऊपर नहीं, उनके हेडक्वार्टर में आजकल छुट्टियां हैं, लोग जंग की वैसे घर वापस गए हैं। आप ये देखें कि बड़ा जंग जो है ना वो गुजारना बड़े दिल गुर्दे की बात है। अब आप पंजाब, इंडियन पंजाब में इस टाइम पे अगर आप देखें तो वहाँ पे 2 कौमें रह रही हैं, ठीक है, कहने को 3 है कि जिसमें जट हैं, सिख हैं, सैनी हैं, ठीक है ना, ये आप सिखों के अंदर पाए जाएंगे, हिंदू भी हो सकते हैं, लेकिन उसके साथ ही वहाँ पे भैये पाए जाते हैं जो बिहार से आए हुए हैं, जो उनके नौकरों के घर के काम जैसे अपने करने वाले मुलाजम हैं, लेकिन वो करते करते इतने स्ट्रॉन्ग हो गए हैं कि वो आधी पॉपुलेशन भैयों की है, आधी सरदारों की है। अच्छा। अब वो भैया कई दफ़ा उनकी सरदारों की बेटियों में शादी भी कर रहे हैं जिसपे भैयों के बहुत खिलाफ हैं। जैसे वो गाना था ना, किन्ने मेरा भैया कुटिया, ठीक है ना, ओहो, ठीक है ना, तो वो इस तरीके से भैयों, अच्छा जैसे यहाँ से भी वहाँ शादियाँ हो गई, बिल्कुल। तो अब उससे अब ये है कि उसमें एक जो सबसे बड़ी बात जो हुई है, वीडियोज़ में भी उन्होंने दिखाया कि अमृतसर और जितने रेलवे स्टेशन है, जितने भैया जो बिहार से आए थे जंग के दौरान अपने घर वापस आ रहे, भैया हम तो बिहार अपने घर वापस जा रहे हैं, मतलब भाग निकले और रहने को सिर्फ सरदार रह गए थे इस टाइम पे जंग पे, और वो भी फिर इंडिया ने कुछ अपने 3 मार दिए अपने मिसाइल अपने घर में। प्यारे हैं सरदार हमारे, कोई बात नहीं। तो मेरा जो ओपिनियन था ना, मेरा ओपिनियन ये था कि रादर देन अटैकिंग द मिलिट्री इंस्टॉलेशंस ना, क्योंकि वो भी देखें फौजी हैं, अपने मुल्क के लिए लड़े हैं, वो कौन सा मतलब तनख्वाह लेते हैं, इस बात की सारे लेते हैं भाई, ठीक है, मगर जो जज्बा मारों में है वो उनमें नहीं है। कहने का मकसद ये है कि जो मिसाइल मारे थे ना वो मारने चाहिए थे एक आरएसएस के हेडक्वार्टर पे, एक मेजर गौरव आर्या के घर, ठीक है, जब वो छत पे बैठ के सिगरेट पी रहा हो, ठीक है। और सर एक मिसाइल की कीमत आपको पता है कितनी की? वो इतनी वैल्यू की वो नहीं है, वो टके का आदमी नहीं है सर। उसको तो अगर हम ये जो उन्होंने हमें छोटे छोटे ड्रोन भेजे हैं ना आधा किलो के, मैंने सुना उसको वैसी शटअप कॉल हो गई जो उसने ईरानी फॉरेन मिनिस्टर के बारे में उसने कोई कमेंट किया जिसकी वजह से उसकी वैसी बोलती बंद कर दी गई। ओह आई अंडरस्टैंड, नाउ यू अंडरस्टैंड ना। Why would I don't understand? Because और तीसरा मिसाइल जो है वो उस मुच्छड़ जर्नैल के मुंह पे मारना चाहिए। अरे वो भी वर्थ इट नहीं, बख्शी वो एक्सपायर्ड आदमी है, बोनस पे चल रहा है,
हाँ, ये बख्शू को आप समझाते क्यों नहीं है? लोगों की सर असल में इतनी गंदी मूंछों वाले बंदे से मैं बात नहीं करना बंदा है सर, जिसकी लोग कहते हैं ना कि एक टांग कब्र में एक बाहर, उसकी दोनों कब्र में है, आधा ऊपर वाला बाहर ही चल रहा है। नहीं सर, वो अंदर से सड़ा हुआ है, अंदर से वो अर्थी उसकी उठ चुकी है। अच्छा, सिर्फ एक स्किन है। जिस तरह वो देखें टेक्नोलॉजी एलियंस की, जिस तरह बाकी ड्रामे इन्होंने बनाए हैं कि इसको मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब ये जो इसराइली ड्रोन आ रहे हैं आपके डराने की कोशिश कर रहे हैं हमें। अच्छा, आधा किलो ड्रोन भेजते हैं, ना साथ दही, ये तो ज्यादती ना रायता। हाँ, कोई बंदा साथ नान यहाँ से मंगा लेते। मैंने सुना है कि एक दफा जो है वो कैसे कहते हैं, 2 बंदों के लिए इनफ है। एक ड्रोन एक बंदा लेके गया है, उठा के ड्रोन गिरा है। अच्छा, वो ले गया, वो घर ले गया, उसके बच्चे खेलते रहे हैं। ठीक है, उसके बाद शाम तक पुलिस उसको ट्रेस करके उसके घर आई है, ड्रोन उसके पास नहीं मिला। पुलिस ने उससे पूछा कि ड्रोन कहाँ है, उसने कहा मैं 1300 रुपये का ना कबाड़िए को बेचा है। पुलिस कबाड़िए के पास गई है तो कबाड़िए ने कहा मेरा प्रॉफिट, तो फिर पुलिस एंड में 1500 रुपये दे के उसे ड्रोन चढ़ा के लाई। हाँ, यानी तो कैसी खर्चा देखें, मैं बताता हूँ। अब आप देखें एक ड्रोन पे हमारा कितना खर्चा आ जाता है। 1500 लोहे के पास ड्रोन बिकता है। हाँ जी, ठीक है ना, उसके साथ जो उस पे गोलियां आपने फायर की, ठीक है ना, 75 रुपए की गोली एक, कितने हजार लगा दिया आपने 1500 के चक्कर में। एक 4500 रुपए का बिल ना पर ड्रोन पड़ जाता है। हाँ जी, 82 जंग में हमें कोई परवाह नहीं, समझ रहे हैं, हमें कोई परवाह नहीं। आपने तो दाव पे लगा दिया सब। हाँ, हम कहेंगे कोई मसला नहीं, जंग है लगाओ, ओए पाकिस्तान जिंदाबाद, बस जिंदाबाद। अगर हम नहीं तो कोई नहीं फिर। हाँ जी, हाँ नहीं, हम अगर नहीं तो हमें क्या फर्क पड़ता है, कोई रहे नहीं बस कोई नहीं रहे ना रहे, हम हैं बस। अच्छा वैसे शादी नहीं, हम भी हैं और हमारे जो आयरन ब्रदर्स मुझे एक चीज शादी थी ना, चाइना सर, शादी की मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा जी हम रहे ना रहे, अगला नहीं रहना चाहिए। हाँ, नहीं रहना चाहिए, बस खुद बच गए तो ठीक है, साथ भी गए, कम से कम उसको लेकर तो गए। हाँ, ये बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ी फिलॉसफी, पाकिस्तान जिंदाबाद, ये बहुत बड़ी बात है। आप भी बोले पाकिस्तान जिंदाबाद, बोले पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, जनरल आसिम मुनीर पाइंदाबाद। बस इसी चक्कर में आपको डिपोर्ट नहीं किया अभी तक। मुझे पाकिस्तान से डिपोर्ट किसने करना है, मुझे ये बताएं। कहाँ डिपोर्ट किया था आपने भी बाकियों की तरह? मैं बता दूं, फेसबुक पे कमेंट शुरू कर दिए। पाकिस्तानी खान साहब हैं, ठीक है, ये अफगानिस्तान के नहीं, ठीक है, तो आप भी इनको पाकिस्तानी, हाँ, ये अब पाकिस्तानी, अल पाकिस्तान जी। तो ये अब आप बताएं कि चाइना आयरन ब्रदर के बारे में बात हो रही थी। क्या दिलेर आदमी है। नहीं, वो पाकिस्तान भी आ रहा है, मियां साहब ने कहा कि ट्रंप को मैं लेके पाकिस्तान आ रहा हूं। मैंने सुना है चाइना से उन्होंने पूछा है कि आपने जेट्स को अलाउ किया है फ्लाई करना अपने अगेंस्ट इंडिया। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता पाकिस्तान क्या कर रहा है, उनके जेट्स हैं, वो जाने, उनका काम जाने। और ये बात भी ठीक है, मगर नहीं, बैक एंड पे मैंने सुना है कि सारा रडार सिस्टम, सब कुछ जो सपोर्ट है वो चाइना की है। चाइना, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी, आप कह रहे हैं कि ये, आप ये बात? समझ रहे हैं कि ये पाकिस्तान चाइना वर्सेस इंडिया एंड यूएस था एंड इसराइल। Yes. We also had Turkey with us. Obviously, we also had Turkey. भाई तैयब उर्दुगान is a चाइना पे किसी यकीन, all weather brother, उसकी किसी चीज पे यकीन है, लेकिन अब देखें, हमें तो है, हमें था, हमें हमेशा से था, तो हमने लिए ना जहाज सारे। शाह जी ने प्रोग्राम के बिल नहीं दिया उनका। भाईजान शाह जी ने प्रोग्राम के बिल्कुल शुरू में एक बड़ी अच्छी बात की कि जो चल जाए चल जाए मौके पे, बेशक चाइना को, बेशक चाइना। अब देखें पाकिस्तान की वजह से चाइना की मार्केट कितनी क्या होगी, देख रहे हैं फर्स्ट एवर वॉर पाकिस्तान को कभी हल्का नहीं लेना। सारे 6-0 टर्की भी कहता है मैं भी आपको टेस्ट वर्जन्स दूंगा अपने जेट के। अब जी, सारे चाहते हैं कि हम क्योंकि हमारे सोल्जर की क्वालिटी बहुत अच्छी, बिल्कुल हमारे यहाँ जज्बा बहुत। सर हमारा सोल्जर वॉशिंग पाउडर जो है ना, भाईजान वो कपड़े का चिट्टे का पहली एपिसोड फौजी तो लेता बात है। पहली एपिसोड से हम तीसरी पे आ गए हैं। हम थोक वाले पकोड़ों से थोक वाले जहाज पे आ गए हैं जो इंडियन उड़ा सकते हैं, ठीक है, और इंडियन एयरफोर्स उड़ा सकती है। उससे ऊपर का जहाज उनकी समझ से बाहर हो जाता है। अभी वो सोचते हैं कि फिफ्थ जनरेशन आ गया तो क्या होगा। सर वो ऐसे बच्चे हैं, जब शुरू में प्ले स्टेशन आया था ना, वो प्ले स्टेशन ले लेते थे, उसकी सीडी दुकान से नहीं मिलती थी। नहीं वो मैकरॉन ही है, कौन है वो फ्रेंच, आई डोंट रिमेंबर बट आई थिंक इट इज मैकरॉन द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। हाँ, तो वो जो है उसने स्पेशल कॉल किया मोदी को कि मेरा भाई उन्होंने कहा चल लाख मेरा भरा होना डाई नहीं तसी इथों डा के ना ते बम मारने ने तेन। सर देखो बढ़िया शहर, सर इंडिया को अगर जहाज उड़ाना नहीं आता था
जी, तो कम से कम 7 ट्रेनर व्हील्स तो लगा लेते। हाँ, ये जो आपने बात की है ना, ये आपने मशवरा दे दिया, मैंने दे दिया कि ये अगर सुन लें, सरहद पार सुन लें। और एक और चीज, एंड आइंदा आपने जहाज उड़ाना है तो ट्रेनिंग व्हील्स के साथ, और आपने एक और चीज, और रोड पे उड़ाना है। नहीं रोड पे उड़ाना है, नहीं उड़ाना, आपने उसके ऊपर L जरूर लिखवाना है। ताबिश भाई ने भी बिल्कुल सही बात की कि आपने L जरूर, बेशक आप बहुत बड़े L हैं, मगर आप छोटा सा भी लगा लेंगे जहाँ पे 001 लिखा हुआ था ना, उसके बिल्कुल नीचे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो L हमारे बंदों को पता हो गया आपके नेड़े तेड़े से लंघ के जाना है तो लर्नर। और आपने ये भी जहन में रखना है कि जो आप PL15 कह रहे हैं वो तो सिर्फ हमने दिखाया है तो हमारे पास बहुत कुछ। छोड़े इस बात को। PL150 1 to 5। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? एक मिसाइल हमने टेस्ट के लिए दिल्ली तक भेजा, तो वो रास्ते में इंटरसेप्ट 6 सिस्टम लगा के $6 बिलियन के इंटरसेप्ट करके वो जी हमने ये कर दिया। अभी हम एक भेजा, वो भी हमारा वो जो अगले महीने एक्सपायर हो जाना था। सर आई थिंक जो है ना, हमें एक जो बिल्कुल बात भूलनी नहीं चाहिए जी, कि हमने एक भारतीय पायलट जो कि महिला थी जी, उनको इज्जत से रवाना किया, मगर मोदी को इज्जत रास नहीं आई। बहू बेटियों के मामले में इंसान चुप कर जाता है जी बिल्कुल, लेकिन वो बगैरत बहुत ढीठ है जो अपने कौम से खिताब कर रहा है और फिर बगैर, और वैसे भी इतने मर्दों के होते उसने ये पायलट भेज दी। बिल्कुल नहीं, मोदी को लोगों ने कहा कि तुम उसको रेस्क्यू करके लाओ, पीछे आर्मी लेके जाओ, कुछ लेके तो जाओ। मुल्क का प्राइम मिनिस्टर एक पायलट को वापस ले आया हिंदुस्तानी। बिल्कुल, एक ऐड भी बनाया, उन्होंने कहा कि पापा मोदी ने मेरे लिए जंग रोक दी। अब ये फिल्म में भी आएगा कि वहाँ पे लड़की पायलट आई। नहीं, मोदी ने स्टोरी सुनाई, मोदी ने कहा मैं इतना बहादुर हूँ, मैं अकेला उससे पाकिस्तान से ले आऊंगा। फिर मोदी साहब आए और आते घोड़ों में पड़ गए। मोदी साहब ने कहा मैं लेके आया हूँ, पूछा क्या लेके आया, कहा तरले लेके आया हूँ। लेने आया हूँ, लेने भी आया हूँ, देने भी आया, वास्ते देने आया हूँ, तरले लेने आया हूँ। लेकिन बात आप ये सोचें कि मोदी के साथ जो गोदी मीडिया है, उसने तो भाईजान जंग में तू ही पाट दी थी ना, वो गिर गए बंदरगाह आ गई थी कराची। सर वो मेरे ख्याल में ये रावी के साथ जो रावी रतन नई सोसाइटी बनी ना, जिनके पिंक लाइटें हैं, अच्छा रूटा को ये बंदरगाह समंदर वहां तक आ गया, मतलब बिल्कुल ठीक है। अब वहाँ पे कश्ती मिले या कुछ और, वो उनके नसीब पे, वो उनका नसीब है, ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक। लेकिन असल होता ही है कि आपने तो उस पे चढ़ कर ही जाना है ना, हमने तो पुल पे से क्रॉस कर जाना। बिल्कुल, और भले समंदर वहाँ आ जाए, समंदर जो है ना वो तो बॉस एक कतरे में भी समा सकता है। वो वाह 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 वाह, आप समंदर से कतरा ले आए, वो समंदर का ही पार्ट है, इसमें तो कोई शक नहीं। उसके बगैर वो समंदर अधूरा से मुझे ये जो मोदी है ना, ये पूरा पार्ट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इस सारे में आपको पता है कि हमने उनको ऐसा महसूस कराया कि वो जिस तरह पाकिस्तान में वो ज़्यादा डर इस वजह से गए। आप पूछें आप कैसे? आई डोंट नो, मेरे ख्याल में उनके जायज़ के सिग्नल या एयरटेल के सिग्नल आने बंद हो गए। नहीं, उनकी हमने बिजली भेज दी। ओह माय गॉड, उनको ऐसे लगा वो पाकिस्तान आ गया। ये जो वापडा वॉरफेयर है ना, ये तो पाकिस्तान ही तक आ गया, मैं आपको कहता हूँ या हम उधर तक निकल गए। अगर आप ये देखें, अगर आप वहाँ पे वापडा वाले होते हैं ना बॉस, तो अब आप देखें कि आपका मकसद क्या था, अवाम में पैनिक फैलाना, खौफ व हरास में एक अपनी बात कंप्लीट कर, अवाम में खौफ व हरास फैलाना। बिल्कुल। अब देखें एक तरीका है कि उनकी बिजली बंद कर दे, वो डर गए, ठीक है। एक दूसरा तरीका ये है कि आप उनको बिजली दें, लेकिन पाकिस्तान के रेट पे दें, ताकि जब उनको 1.5 लाख बिल आए, ताकि उन्हें पता चले, वो तब भी डरेंगे। लेकिन इसमें आप बुरे नहीं बने, इसमें बिजली बंद नहीं, बिजली दें, बिल इतना दें, वैसे भी हमारे पास बहुत कि वो डर जाए। नहीं, अब मुझे समझ आ गई है। मैंने तो सुना है कि हमारी प्रोडक्शन तो अब है कंजम्पशन से ज़्यादा है, सोलर भी लगा लिए लोगों ने, तो जो दिन में घंटा बिजली जाती है वो हमारे हैकर्स प्रैक्टिस कर रहे थे। अच्छा, उधर भेज हमारे ग्रिड पे प्रैक्टिस कर रहे थे ताकि अगले के ग्रिड फिर उड़ा सकें। चले इससे आगे हम चलते हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं कि उनकी जो रह क्या गया है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी, छोड़े आप अभी क्या रह जो अब बस हो नहीं, मुझे बताएं कि मेरे बॉस ने एक बड़ा अच्छा लफ्ज निकाला, जिस तरह उन्होंने मिशन संदूर निकाला है ना, जी, तो बॉस ने एक बड़ा अच्छा राइमिंग वर्ड निकाला है, मोदी शर्मिंदगी, मोदी शर्मिंदगी, शर्मिंदगी, ये मोदी और शर्मिंदगी।
आज आप इलाहाबादी हुए हैं, आज आप आज हमारे इलाहाबादी आप ही हैं। वहाँ पे अब यूनिवर्सिटी बन गई है। जी बिल्कुल। तो आप मुझे बताएं कि ये जो उनका स्टाइल था कि पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक बीबी इधर एक बीबी इधर, जी फेमिनिज्म, वो फेमिनिज्म था या वो इस तरह था कि आपको तुम्हारी औरतें ही हैंडल कर लेंगी? पता नहीं, ये शायद उनको अपने उस पायलट से पूछना चाहिए जो एक जहाज हैंडल नहीं कर सकी और हमारे घर आ गई। ये हमेशा ऐसी हरकतें करते हैं, गंदी नीच। शादी में ये हमारे पायलट्स को डिस्ट्रैक्ट करना चाह रहे थे। तो वो शिवांगी की आपने देखा है, वो डिस्ट्रैक्शन है। ऑर्डर क्या किया, निकली क्या है, ये क्या कर रहे हैं आप? इसी वजह से ये जूतियां खाते हैं पूरी दुनिया में। मैं तो सुना हमारे पायलट ने पहले मिसाइल नहीं मारना था उसको, जब उसको एकदम देखा है तस्वीर दिखाई, ये मिलेगा, उसने कहा मारो, थले लेके। अच्छा मुझे बताएं, मैंने तो सुना है कि हमारे जहाज़ों ने उसको जैम करके उसके केरा कूड़ा डाल के उसको खुद डाउन किया है, हमने रफाल उतार के माई समेत रखा। आपको तो पता है, हम ट्राई जारी रखो। नहीं, आपका इस बारे में क्या कहना है? जिस तरह हमने अपने शोधा को बड़ा प्राउडली जी प्रेजेंट किया है और जाहिर सी बात है, इट्स अ कॉस्ट ऑफ वॉर और ये दोनों साइड्स पे होती है, तो आपको नहीं लगता जो इंडिया ने छुपाया है उससे इंडियन आर्मी का मोरल जो है वो बहुत डाउन होगा? सर मोरल डाउन हो या अप हो, आपको पता है कि S-400 का ऑपरेटर भी, उसका भी फ्यूनरल हुआ है अभी कल। मोदी से क्या एक्सपेक्ट कर? गंदगी तो बस घटियापन, ये घटियापन से वैसे उसकी चाय भी मुझे लगता है बहुत मजा होती होगी। नहीं, ये चाय बना, चाय वाला होना और अच्छी चाय बनाने वाले बाप जो है वो बहुत फर्क। हमारा चाय वाला देख, उसका बाप जो है वो कॉन्ट्रैक्टर है, चाय वाला वो अफगानी बाप रेलवेज में कैंटीन कॉन्ट्रैक्टर था, ही वाज़न्ट अ चाय वाला एज सच। तो ट्रेन में वैसे ही 100 रुपए का चाय मिलती है, कौन पीता है घटिया चाय? आई थिंक और ट्रेन में इतने फिर रहे हैं बहुत, अगर आपने मोदी की दोबारा चाय पीनी है तो आप 6,500 की टिकट लें। सिनारियो में नहीं, इस सारे सिनारियो में जो है वो खान को छोड़ दो की कैंपेन या जब आएगा इमरान सबकी जान लेगा पाकिस्तान की शान, बनेगा इमरान खान। हाँ जब आएगा। हाँ, अब मतलब आप सोचिए कि जंग भी खत्म हो गई लेकिन इमरान नहीं आया। उसको छोड़ देना चाहिए सर। आई थिंक आप देखें, हमारा था कि जंग के अंदर अगर उसको छोड़ दें, ठीक है, तो अपने घर चला जाए, हमें बम बम बज गया कहीं डियाले तो पूरी दुनिया सामने जा घसाई हो गई क्योंकि घड़ी चोर को हमने छोड़ दिया बम का। अब आई थिंक जंग खत्म हो गई है। नहीं, अलीमा खान का तो कहना है कि ये नवाज शरीफ और मोदी ने मिलके कराया है कि इन्होंने इतने बंदे मरवाए हैं कि एक ड्रोन इन्होंने ना इमरान खान को मारना है, उसके लिए खुद ही सीज फायर भी करा दिया। हाँ, क्या बात तो है यार, क्या बात है। फिर वो समझा होगा ना कि खान इतना इम्पोर्टेंट है कि ट्रंप आया और ट्रंप ने खान की वजह से सीजर फायर करा दी। सर देखिए मेरी बात सुने, इम्पोर्टेंट और इम्पोर्टेंट होने में सिर्फ स्पेलिंग का डिफरेंस होता है। तो आप समझ रहे हैं कि इधर कभी भी कोई इम्पोर्टेंट हो सकता है और इम्पोर्टेंट हो सकता है। अच्छा इन र्यूमर्स का भी आप जवाब दे दें। सर मैं क्यों दूं, मैंने नहीं फैलाया। आप खान के रिप्रेजेंटेटिव मैं क्यों सर, मेरा उसका कहीं से कोई रिश्ता। तो मुझे बताएं कि आप भी खान है वो भी खान है। चलें सर, स्पेलिंग 4 लफ्ज क्या सेम हो गए तो उसमें आपने मुझे जो उस घड़ी चोर के साथ खड़ा कर दिया। नहीं उसकी हाइट अच्छी है आपकी थोड़ी कम है। हाँ बिल्कुल। अच्छा मुझे बताएं कि जो खान साहब वो क्या था मिनिस्टर का नाम ट्रांसपोर्ट वाले का उनके जमाने में? बलोर। नहीं जो भाग गया हुआ लड़का, पता नहीं यार, मुराद सईद। तो मैं सुना कि जो खान साहब मुराद सईद के साथ करते थे क्या वो पिछले दिनों खान साहब के साथ होने लगा था। सर वो तो गोदी मीडिया ने ऐसे ही एक खबर उड़ाई, गोदी में बैठे हुए थे। सर आई थिंक आप उम्र का फैक्टर ले लें, हर इंसान का एक पास्ट होता है, पास्ट में ऐसी हरकतें हो सकती हैं जी, लेकिन इस टाइम जो प्रेजेंट उनका चल रहा है वो काफी एक उम्र सीधा इंसान है। तो आप उनको एक बुजुर्ग की हैसियत देके इस सारी बात को, इंसान थे कि 2-4 साल पहले असल में ये किसी और के साथ ला रहे थे, उसके बाद चलो मैं ये कहता हूँ अगर हो भी उनके साथ वो जो आपने सुना होगा कि important enough to be discussed. Sir, I think it is not important enough to be discussed in all of this. नहीं अभी आपने सुना है ना, आर्म फोर्सेस जिंदाबाद जिंदाबाद जी। आज का नहीं, अब मुझे आखिरी जो मैंने पूछना था, दो चीजें थी। एक तो चाइनीज शेयर्स के ये चाइनीज शेयर्स जो हैं उनके एविएशन कंपनीज के चेंगडू, दूसरी हो गई
चिंटू जो भी है ना, उसको मैं चाइनीज नहीं, आपको लगता है उससे हमें हिस्सा नहीं मिलना चाहिए? सर हिस्सा मिलेगा, मैं सबसे पहले चाइनीज वीडियो पे भी हमें हिस्सा मिलना चाहिए। सर मैं आपको ये कह रहा हूँ, मुफ्त 2 जहाज तो मिलने चाहिए सर मेरे ख्याल में अगर आप ये बात देखें, सबसे पहले तो मैं इस टाइम पे मेरा स्पेशल मैसेज है चाइनीज प्रेसिडेंट, उनकी कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन, ठीक है, और उनके प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, उनके आर्मी चीफ, ठीक है, उनके फॉरेन मिनिस्टर, सबको मेरा चाइनीज़ में प्रोग्राम जो है ना पैगाम है, यो पा पापा ई यो पापा चो वो पापा ये पा ये पापा ना पापा ये पापा जो जो तू ना मोदी नोए या पापा या पापा आप खान साहब हैं। सर थैंक यू फॉर योर PL-15 वी डिड बाय बाय।